1000 साल पहले रूस में हिंदू धर्म यानी सनातन का बोलबाला था, जिसके प्रूफ और सबूत को हम आपके सामने पेश करते हुए आपको दिखाएंगे कि कैसे था रूस के इन क्षेत्रों में हिंदू धर्म और कौन-कौन से मौजूद हैं उसके सबूत। कहने को अलग सनातन जहाँ-जहाँ भी खुदाई होती है, वहाँ पर एक ही धर्म यानी हिंदू धर्म सनातन के तथ्य निकलकर सामने आ जाते हैं। अब तक आप तथ्य को देख चुके होंगे, स्पष्ट कर चुके होंगे। चलिए अब हम आपको कहानी पर ले चलते हैं। 1000 साल पहले रूस यानी मौजूद रसिया, जिसे सोवियत संघ को 15 भागों में बांट दिया गया है, संपूर्ण में ईसाई धर्म से पहले हिंदू धर्म का बोलबाला था। यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था। उससे पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यह सनातनी पूजा मनमानी बदल गई और पुजारियों ने तथाकथित अपने लाभ और सुविधा के अनुसार चीज़ें बदल दी। हिंदू धर्म का यहीं से पतन शुरू हो गया। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीविया रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक भगवान को माने यानी उनकी पूजा करें। उसी समय व्लादिमीर के सामने दो नए धर्म उभर कर सामने आए। एक इस्लाम धर्म था, दूसरा ईसाई, क्योंकि रूस के आसपास पड़ोस के देश भी कहीं इस्लाम तो कहीं ईसाईयत का परचम लहरा चुका था। राजा के समक्ष दोनों धर्मों से श्रेष्ठता छांटकर एक धर्म को अपनाना आसान हो गया। उन्होंने दोनों धर्मों में से एक धर्म का चुनाव किया और रूस को ईसाई धर्म में तब्दील कर दिया, क्योंकि यहाँ कट्टरता नाम की चीज़ ना के बराबर थी दूसरे की तुलना में। उसने जाना कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहाँ हुर्रों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक है, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी है, शराब पर पाबंदी है, खतने की प्रथा दर्दनाक है, गलत है बिल्कुल। इस तरह की पाबंदियों के बारे में जानकर वह डर गया और उसके होश उड़ गए। खासकर उसे खतना और शराब वाली बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। ऐसे में उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हुए इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि उसकी कीविया रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाए। ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी। लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दिया गया। उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। उसने ईसाई धर्म अपनाने के लिए यूनानी जेवेंटाइल चर्च से बातचीत करनी शुरू कर दी। वेंजेंटाइल चर्च कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग था और उसे मूल ईसाई धर्म ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म कहा जाता है। इस तरह रूस के पास एक बहुत बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। रूस की कीविया रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी देवता और आराध्य को पूजती रही। बाद में ईसाई पदारियों के निरंतर प्रयासों के चलते सैकड़ों वर्षों में रूस में धीरे धीरे इस्लाम के बजाय ईसाई धर्म का प्रचार हुआ और हिंदू धर्म की प्रचार की चीज़ें धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट की जाने लगी। इसी तरह रूस से धीरे धीरे प्राचीन हिंदू धर्म नष्ट कर दिया गया। हालांकि रूस के जड़ में भी सनातन यानी हिंदू संस्कृति है, बाद में उसे अलग किया गया। प्राचीन काल के रूस में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें तथाकथित विद्वान लोग अब प्राकृतिक पूजा कहकर पुकारते हैं। प्राकृतिक पूजकों के लिए तो सूरज ईश्वर है, वायु भी ईश्वर है और प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को वो ईश्वर की हरकत समझते हैं। वे अग्नि, सूर्य,
पर्वत, वायु या पवित्र घोड़ों की पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू करता है। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार चलायमान है, यानी संचालित हो रहा है। सबसे प्रमुख देवता विद्युत यानी बिजली के देवता, जो आकाश में चमककर गर्जना के वक्त गिरती है, जिसे ब्रज भी कहा जाता है, को पेरू के नाम से पूजते थे। संधि समझौता हो या किसी मामले में कसम खाने की, तो उन्हें पवित्र मानकर कसम खाया जाता था और पूजा की जाती थी। मान्यता थी कि जो झूठ बोलेगा या वादा तोड़ेगा, पेरू देवता यानी आकाशीय बिजली उस पर गिर के उसका सर्वनाश कर देगी। ये प्रकृति पूजा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से बिल्कुल मिलती जुलती ही है। प्राचीन में रूस के दो और देवताओं के नाम थे, रोग और स्वरोगा। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम है वे हैं हुर, यरीला और झगाबोग। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम है वो हुर, यरीला और झगावेग थे। सूर्य के अलावा रूस में प्राचीन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी, जिनमें मसूर देवी थी, गिली यामा और दीवा, जीवा लादा और एक देवी थी मकोसा और मनेरा। ये हिंदी से परिवर्तित रूसी भाषा के अलग अलग नाम हैं। प्राचीन कालीन रूस की या मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी, उसे मौत की देवी भी माना जाता है। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ। वैसे भी रूसी भाषा में 2000 से अधिक संस्कृत शब्द हैं, हो सकता है उसी से निकला हो। इसी तरह रूस का या जीव देवता कहीं हिंदी का जीवा देवता, हिंदी के जीव देवता तो नहीं। जीव यानी हर जीवंत परमात्मा। रूस में वह जीवन की देवी थी। रूस में आज भी पुरातत्वविदों को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज़्यादा समानता है। वैसे भी 1000 साल से पहले रूस में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार था और उससे पहले हमेशा वहाँ सनातन था, यानी जिस धर्म का अंत ना हो सके। रूस में भी पहले लोग हिंदू ही थे, लेकिन बाद में ईसाई और कुछ मुसलमान बन गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान हैं अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और उनका झुकाव हिंदुत्व की ओर है, इस ओर इशारा करते हैं। रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब एक जैसे हैं। बोल्वा क्षेत्र में विष्णु की मूर्तियां कुछ वर्ष पूर्व ही खुदाई में मिली। ये स्थान है अस्थंताया मायाना गांव में विष्णु की मूर्तियां मिली, जो कि 700 से 1000 वर्ष पुरानी है। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन विशाल शहर हुआ करता था। स्था राया मायना का अर्थ होता है गांवों की माँ। उस काल में यहाँ राज्य आज की आबादी से 10 गुना अधिक आबादी के लोग रहते थे। माना जाता है रूस में वाइकिंग या स्लोव लोगों के आने से पूर्व शायद वह भारतीय होंगे, उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। महाभारत में रूस के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते हैं। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और ध्रुवीय क्षेत्र में मिलता है। अर्जुन के बाद सम्राट ललित द्वितीय मुक्तद्वीप और अन्य छोटे होते जयद्वीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। यह विष्णु की मूर्तियाँ शायद ही मूर्ति हैं, जैसे ललित दी स्त्री
कुरु आदि कहा जाता है तो शायद असराय मैना आदि देवता रही हों। वैसे भी अर्जुन के बाद सम्राट ललित मुक्त और अनेक जयदीप ने उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। विष्णु की मूर्तियां शायद रूस के अलग अलग क्षेत्रों में गहरी खुदाई की जाए जरूर मिलेंगी। वैसे स्पष्ट प्रमाण और पुरातात्विक तथ्य बताते हैं कि रूस में क्या था। फिर अगर हम अलग अलग जगह पर जाएं तो रूस की जगह पहले ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को का गठन हुआ। आमतौर से यह माना जाता है ईसाई धर्म करीब 1000 साल पहले रूस के इलाकों में फैला। यही उल्लेखनीय हिंदी के प्रवर्तन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है। रूसी शब्दों में मूल रूप से 2000 से अधिक संस्कृत शब्द हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से पहले यहाँ गांव में 1700 साल पहले आबाद हुआ करते थे। हिंदू धर्म से जुड़े तमाम सबूत ये बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू धर्म का वर्चस्व रहा है। सनातन यानी जहाँ जहाँ खुदाई होगी वहाँ सनातन मिलेगा और सनातन के अवशेष। जय हिंद, जय भारत माता की। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे मिलियन व्यू की ज़रूरत नहीं, एक समझदार व्यूअर काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत माता।